brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आगरा का रिंकू जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ नजर आ रहा है, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने संजो रहा है, वो उसके साथ सुहाग रात पर ही ऐसा कांड कर देगी कि उसे ताउम्र का ना भूलने वाला जख्म लगेगा। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के एतमदौला के सीतानगर मोहल्ले का है, जहां एक परिवार अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख रहा था। ऐसी लड़की जो आए और उनके परिवार को संभाल ले, उनके रंग में रंग जाए। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जयप्रकाश से, जो बिचौलिया था और खुद को वकील बता रहा था। उसने भरोसा दिलाया कि उसकी जान पहचान में एक लड़की है जिसका परिवार गरीब है, लेकिन लड़की ऐसी हीरा कि जिस घर में जाए उसे जगमगा दे। रिंकू के परिवार को और क्या चाहिए था? अपने घर के छोटे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की। वो राजी हो गए। कहा कि लड़की चाहे अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उनके बेटे को खुश रखे, यही चाहिए। 1 मई को जयप्रकाश ने परिवार से 40,000 रुपए लिए और 4 मई को बताया कि लड़की और उसका परिवार दयालबाग में पहुंच गया है। उसने कहा कि आज ही शादी करवा देते हैं। परिवार जब जयप्रकाश की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो उसने उनसे 80,000 रुपए और लिए, क्योंकि परिवार को पैसों की दिक्कत नहीं थी। उन्हें तो बस एक अच्छी और सुशील लड़की दिखाई दे रही थी। हंसी खुशी दोनों की शादी हो गई और नई बहू घर आ गई। 6 मई को अपनी सुहाग रात वाले दिन दुल्हन ने बहाने से दूल्हे और उसके घर वालों को नशीला दूध पिलाया और वो कर दिया जिसकी उनके परिवार को कतई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही वो बेहोश हुए, वैसे ही दुल्हन गहने, सामान और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। दूल्हे ने बताया कि लड़की ने खुद को मिर्जापुर का बताया था और कहा था कि उसके माँ बाप नहीं है। साथ में जो लोग थे वो खुद को मामा, मामी, बुआ और फूफा बता रहे थे। बाद में जब लड़की के मामा से बात की गई तो उसने कबूल किया कि वो तो पैसे लेकर वकील के कहने पर मामा बना था। उसे 10,000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन शादी के बाद सिर्फ 500 रुपए मिले। और अभी तो और सुनिए, जब अपने साथ हुई इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बारे में पूरा परिवार बिचौलिए जयप्रकाश के पास पहुंचा तो बताया जा रहा है कि उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो भूल जाओ, परेशान मत हो, बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। साथ ही धमकी भी दी कि अगर पुलिस में गए या किसी को भी इस बारे में बताया तो पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। अपने साथ इस ना भुला पाने वाले कांड को लेकर परिवार ने बिचौलिए समेत 6 पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। अवगत कराना है कि थाना एतमादौला में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें एक जय प्रकाश धाके नाम के एक व्यक्ति द्वारा एक परिवार को अप्रोच किया गया और उनके लड़की की शादी कराने का झांसा दिया गया। उस शादी में अंतिमा नाम के महिला से शादी उसकी करवाई गई और रात में जब उस महिला द्वारा अपने पति को कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उस घर से सारा सामान लेके वह लड़की भाग गई। इस संबंध में थाना एतमादौला पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पूरी टीम लगाकर हम पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए लगे हैं। जैसे ही आगे की लीड मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी इस तरह की घटना सामने नहीं है, तो क्या लग रहा है कि कोई वो सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा? इसी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकरण में लीड मिलती है तो हम लोग उसमें लगेंगे और इस तरह का अगर कोई भी गैंग या ग्रोह चल रहा है तो उसका भांडाफोड़ कर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पूरे इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।